कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल के वीडियो में जो चर्चा चल रही थी चतुर्भुजों को पहचानना, मैंने कल आपके लिए चतुर्भुजों के प्रकार भी बताए थे, चतुर्भुज कहते किसे हैं ये भी बताया गया था। अब चर्चा करेंगे बहुभुज पर। तो देखो, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है, त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है। कल भी मैंने बताया था कि बहुभुज जो शुरू हो जाते हैं वो त्रिभुज से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुभुज होता क्या है कि ऐसी आकृति जिसमें अनेक भुजाओं से बंद आकृति हो, वो क्या कहलाती है? हमारी बहुभुज कहलाती है। सारी आकृतियां बंद होती हैं, बहुभुज भी बंद होता है। अगर बहुभुज खुला हुआ है तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। अगर आकृति खुली हुई है तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो बहुभुज में कल अपन चर्चा कर रहे थे उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसके सभी अंतःकोणों का मान है वो 180 डिग्री से कम होता है। या आप यूँ भी कह सकते हो कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण सभी आकृति के अंदर बनते हैं उत्तल बहुभुज कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी बहुभुज है, मान लो ये क्या है, हमारा उत्तल बहुभुज है। क्यों? क्योंकि ये सारे कोण हैं वो 180 से कम है। ये वाला भी क्या है, हमारा एक उत्तल बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसके सारे कोण हैं वो 180 डिग्री से कम है। ये वाला भी क्या है, हमारा एक उत्तल बहुभुज है, क्योंकि इसके सारे कोण हैं वो 180 से कम हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। कि देखो, ये तो त्रिभुज है, ये उत्तल चतुर्भुज है, ये उत्तल पंचभुज है, ठीक है ना। क्योंकि इसके चारों कोण हैं वो 180 डिग्री से कम हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो उत्तल बहुभुज कहलाता है। या विकर्ण से करें, देखो एक को इस तरह मान लें, ये वाला भी विकर्ण होगा, ठीक है, ये वाला भी इसका विकर्ण कहलाएगा, तो ये वाला भी इसका विकर्ण कहलाएगा और ये वाला भी इसका विकर्ण कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सारे विकर्ण हैं वो आकृति के अंदर हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसमें सारे विकर्ण आकृति के अंदर हों उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तल बहुभुज कहते किसे हैं। अब चर्चा करेंगे अवतल बहुभुज की। तो बेटा, ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम या एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना। कितने से बड़ा होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे मान लो ये चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। और ये इसके अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है और ये वाला अंतःकोण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो अंतःकोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री से बड़ा है। क्योंकि 180 डिग्री का तो यही हो जाएगा भाई, 180, इस लाइन को बढ़ा दें 180 यही हो गया, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना। तो आप समझ गए होंगे कि अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। कि ऐसा बहुभुज जिसमें एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है अवतल बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी परिभाषा आप ये भी दे सकते हो कि ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण आकृति के बाहर बनते हों अवतल बहुभुज कहलाता है। देखो, ये आमने सामने के हैं, इनको मिला दिया, ये तो अंदर है। ये आमने सामने के हैं, इनको मिला दिया, ये तो बाहर गया भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो उत्तल और अवतल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अपन चर्चा करेंगे उत्तल बहुभुज के सभी अंतःकोण और सभी बाह्य कोणों का मान, ठीक है ना। देखो बेटा, उत्तल बहुभुज के सभी अंतःकोण होंगे। मान लिया ये त्रिभुज है, ये भी उत्तल है, ये भी क्या है, हमारा उत्तल है। ये सारे अंतःकोण होते हैं, अंदर बनने वाले कोण होते हैं। अगर इस वाले त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाए, इस वाली भुजा को यूँ बढ़ा दिया गया, इस वाली भुजा को यूँ बढ़ा दिया गया, इस वाली भुजा को यूँ बढ़ा दिया गया, तो ये बनने वाले ये कौन से कोण कहलाते हैं? बाह्य कोण कहलाते हैं। कैसे? बाह्य कोण या बहिष्कोण।
बहिष्कोण कहलाते हैं, और ये अंदर वाले अंत्यकोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? अंत्यकोण कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए कैसा भी बहुभुज दे दिया जाए, चाहे वो त्रिभुज दिया जाए, चाहे वो चतुर्भुज दिया जाए, चाहे वो पंचभुज दिया जाए, चाहे वो अष्टभुज दिया जाए, चाहे वो 50 भुज दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग होता है वो n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है, या 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोट कर लें कि उत्तल बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है, या इसे 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो सभी अंत्यकोणों का मान n-2 इंटू 180 या 2n-4 इंटू 90 डिग्री ये होता है। और सभी बाह्य कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग होता है वो 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण, 4 समकोण का मतलब समझ गए आप, यानी 360 डिग्री होता है। आगे ना बात समझ में? तो यानी आकृति कैसी भी बन रही है, चाहे वो त्रिभुज बन रहा है, चाहे वो चतुर्भुज बन रहा है, चाहे वो पंचभुज बन रहा है, चाहे वो अष्टभुज बन रहा है, चाहे वो 50 भुज बन रहा है, अगर सभी बाह्य कोणों को जोड़ा जाए, इनके मानों को जोड़ा जाए, तो उनका मान आएगा वो 360 डिग्री ही होगा, यानी 4 समकोण होगा। कितना होगा? 4 समकोण होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आपको अंत्यकोण निकालना है तो n-2 इंटू 180 से निकालेंगे, और बाह्य कोणों का योग निकालना है तो उसे 360 डिग्री कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से इसको निकालना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूँ कि भाई एक त्रिभुज है, एक बहुभुज है, जो समझो बहुभुज के एक बहुभुज के की भुजाओं की संख्या एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 3 है। कितनी है बेटा? 3 है। तो प्रत्येक अंत्यकोण का मान याद करो। प्रत्येक अंत्यकोण का मान ज्ञात करो, या सभी अंत्यकोणों का योग ज्ञात करो। दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्येक अंत्यकोण का मान भी पूछा जा सकता है और सभी अंत्यकोणों का योग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे, अब ये देखेंगे कि यहाँ जो भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है वो 3 है, ठीक है ना। और आपको सभी अंत्यकोणों का मान निकालना है। सभी अंत्यकोणों का योग निकालना है या मान निकालना है। ये मैंने सूत्र बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है प्यारे विद्यार्थियों। होता है नहीं होता है? अब यहाँ जो n आपको दे रखा है ये भुजाओं की संख्या को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है बेटा? भुजाओं की संख्या। यानी जो n है यहाँ आपको भुजा रखनी पड़ेंगी। जैसे n का मान कितना है आपका? 3 - 2 इंटू 180। 3 में 2 गया तो 1 इंटू 180, और 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180। अगर हमारा बहुभुज 3 भुजा वाला है तो उसके सभी अंत्यकोणों का योग आएगा वो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री होगा प्यारे विद्यार्थियों। और प्रत्येक
अंतःकोण का मान निकालना है, अंतःकोण का मान निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि भुजाओं की संख्या जितनी होती है उतने ही अंतःकोण बनते हैं। तो इसमें अंतःकोण कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो प्रत्येक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी सभी अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या, सभी अंतःकोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दो बेटा। भुजाओं की संख्या का अगर अपन भाग दे देते हैं तो वो प्रत्येक अंतःकोण का मान आएगा। देखो सभी अंतःकोणों का मान 180 आ रहा है, भुजा इसमें 3 है, तो प्रत्येक जो अंतःकोण आएगा वो 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए चाहे तो प्रत्येक अंतःकोण दे रखा हो, चाहे आपको भुजाओं की संख्या दे रखी हो, तो अगर अंतःकोण दे रखा है तो आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, और अगर भुजाओं की संख्या दे रखी है तो सभी अंतःकोणों का मान या प्रत्येक अंतःकोण का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिनकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। मान लिया यहाँ तो मैंने इसको 3 से समझाया है, अब भुजाओं की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है? पहले क्वेश्चन में 7 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7। तो सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए या प्रत्येक अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है? 7। तो 3 की जगह पे आप क्या रख दोगे? 7 रख देंगे। और यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा n-2 इंटू 180, तो n की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे? यहाँ 7 पुट करेंगे। ठीक है, 7 रखेंगे और 7 में से 2 गया तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, और 5 का इससे गुणा करा देंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग आएगा वो 900 आएगा। कितना आएगा? 900 आएगा। और प्रत्येक अंतःकोण के बारे में आपसे पूछा जाए कि भैया इसका प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा, तो आप इसी सूत्र से निकाल सकते हो कि सभी अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। सभी अंतःकोणों का योग कितना आ रहा है यहाँ बताओ? 900 आ रहा है। भुजाओं की संख्या यहाँ कितनी है आपकी? भुजाओं की संख्या यहाँ 7 है। कितनी है? 7। तो आसानी से आप निकाल सकते हो, इसमें 7 का भाग दे दो, आसानी से आपकी भुजाओं यानी प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप निकाल सकते हैं कि भैया बैस कोण का मान भी आप निकाल सकते हैं कि भैया एक ये मान लो प्रत्येक भुजाओं की संख्या 7 है तो इसके बैस कोण का मान कितना होगा आपसे पूछा जाए तो बैस कोण का मान आपको निकालना है, प्रत्येक बैस कोण का मान। तो आप क्या करेंगे? 360 बटे n करेंगे, यानी भुजाओं की संख्या करेंगे। तो 360 बटे 7 हो जाएगा, और यही हमारा प्रत्येक बैस कोण का मान होगा। धन्यवाद।